अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्विक हिट। बड़ी खबरें यार आजकल फ्लोट हो गई है। शहनशाह अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, बाबर आजम, मोहसिन नकवी, बिलाल अफजल, हर कोई भाई क्या कहते हैं टॉप स्टोरीज में है। शहनशाह अफरीदी, वहाब और रज़ाक तो काफ़ी है, थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा। तो यार क्या हो रहा है आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में। ये मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 तो अमेज़ॉन प्राइम पे आया है, लेकिन पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि क्या कहते हैं शहनशाह अफरीदी को स्केपगोट बनाया जा रहा है, वहाब रियाज को, अब्दुल रज़ाक को। क्या बाबर आजम फिर से डिफेंडिंग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो रहा है? क्या बाबर आजम फिर से क्या कहते हैं पतली गली से निकल जाएंगे और कोई बाबर आजम को कुछ कहेगा नहीं इस बार? तो इस बार फिर क्या कहते हैं ना, ज़रा खुल के बात करेंगे आज, और ज़रूर सुनिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। देखें, ये माजरा शुरू हुआ एशिया कप 2023 में शहीन और बाबर आजम। सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं। शहीन और बाबर आजम 2023 एशिया कप, जब बाबर आजम ने एक वर्ड के हीट ऑफ द मोमेंट में कोई कमेंट पास किया, डायलॉग उन्होंने पास किया कि यहाँ पे कोई सुपरस्टार नहीं है। जितने भी सुपरस्टार अपने आप को समझते हैं वो अपनी क्या कहते हैं गेम में रहे। अभी इधर कोई सुपरस्टार नहीं है। जब पाकिस्तान को मैचेस जिताओगे तब सुपरस्टार गिरी दिखाना। तो वहाँ पे शायद शहनशाह अफरीदी उठ खड़े हुए और उन्होंने बाबर को कोई क्या कहते हैं जुमला कह दिया। उसके बाद से एक ये रिफ्ट शुरू होती है। हाँ, ये रिफ्ट उधर ही ख़त्म हो जाती है कि 9 दिन बाद शहनशाह अफरीदी एक ट्विटर पर पोस्ट करते हैं बाबर आजम के साथ तस्वीर फैमिली को टैग करके, और साथ एक हार्ट का इमोजी लगाते हैं और वो पोस्ट करते हैं बाबर आजम के साथ। फिर वो बाबर आजम शहीन की शादी में भी जाते हैं। सारा ये मतलब सुनाया क्या कहते हैं बड़ा अच्छा खासा मामला चल रहा होता है। दोनों भाई दो जिस्म एक जान होते हैं। लेकिन क्या होता है ऐसा कि आगे आने में वाले वक्तों में आज ये नौबत देखने को मिल गई है कि शायद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे है। जिस तरह मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, हमें तो अभी तक नज़र नहीं आया। ये कहानी शुरू होती है बाबर आजम से, जब उन्होंने रिज़ाइन करते हैं कैप्टनसी से और शहनशाह अफरीदी को कप्तानी दी जाती है। ख़त्म होता है एक टन्योर 4 साल का, और एक इज़्ज़त से बाबर आजम रिज़ाइन करके चले जाते हैं। ना उन्होंने कुछ जिताया होता है पाकिस्तान को, ना उनकी हमने कप्तानी में कोई ग्लोरी ली होती है। सिर्फ एक इंडिया के 152 एक इंडिया के एक मैच को जीतने से, जिसका कोई मीनिंगलेस है। अगर वो मैच हम ना भी जीतते और वर्ल्ड कप जीत जाते तो ज़्यादा मैटर वो करता था। चले पाकिस्तान के मुल्क के लिए वो बहुत बड़ी खुशी थी, वो बाबर आजम ने ला के दी। चले एक अचीवमेंट वो हम समझ लेते हैं बाबर आजम के कप्तानी के करियर की। फिर शहनशाह अफरीदी को क्या कैप्टनसी मिलती है, ये जानते हुए कि शहनशाह अफरीदी एक वर्कलोड के एक विक्टिम है। शहनशाह अफरीदी को वर्कलोड का मसला रहता है, उनके पेस वैसे नहीं है, उन्हें कप्तानी दे दी जाती है। और अपनी पहली सीरीज़ वो बड़ी ह्यूमिलेट होकर हार जाते हैं। 4-1 से शहनशाह अफरीदी अपनी पहली सीरीज़ हार जाते हैं। फिर बैकडोर डायलॉग के तौर पर पीएसएल के दरमियान पीएसएल की साइडलाइंस में बाबर को कैप्टनसी ऑफर होती है। बाबर खुशी कैप्टनसी शहीन से छीन लेता है। मैंने इसी वजह से ही लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि बाबर आजम को 4 साल एक अच्छा टाइम पीरियड था जहाँ पे बाबर आजम ने अपनी मनमानी की। स्ट्रॉन्ग पावर उनके पास थी, सिलेक्शन में उनकी अथॉरिटी थी, जो बंदा पिक होना है नहीं होना। उस 4 साल की मैं बात करूँ, बाबर आजम के पास 100% फुल अथॉरिटी थी। रमीज़ राजा आपको कहते हुए नज़र भी आते थे कि बाबर आजम तो किंग है, बाबर आजम के सिवा कोई क्रिकेट है। तो बाबर आजम को 100% अथॉरिटी थी और उन्होंने फुल अपना क्या कहते हैं हनीमून पीरियड इन्जॉय किया। उन्होंने इन्जॉय की कैप्टनसी ना, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं किसी को ने उनको खानाबाजी नहीं की। जब कप्तानी ने उनको क्या कहते हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, वो भी उन्होंने तब अपने प्रिंसिपल्स पे सौदा करके वो वापस आए। पहले वो कहते थे दुआ अशरफ को, जिस दिन उन्होंने कप्तानी से रिज़ाइन किया था, कि मैं करूँगा तो तीनों फॉर्मेट में करूँगा वरना नहीं करूँगा। लेकिन इधर वाइट बॉल की लेके आ गए जब मोहसिन नकवी ने इन्होंने ऑफ़र किया, और ख़ुद ही अपने प्रिंसिपल्स पे 3 महीने में सौदा कर लिया बाबर आजम ने। वाह, ठीक है। शहनशाह अफरीदी अपनी पहली सीरीज़ हारते हैं, और पहली सीरीज़ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कप्तान नहीं हारा हो। अब बहुत से कप्तान हारे, बाबर आजम खुद पहली सीरीज़ बड़ी बुरी तरह हारे थे। चलो शहीन तो एक मैच जीत गया, बाबर अपनी पहली सीरीज़ एज अ कैप्टन में एक मैच ना जीत सके थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी जो 2019 में खेली गई थी नवंबर में। एक मैच बाबर आजम ना जीत सके थे। तो कप्तानी वापस बाबर आजम को मिलती है, और फिर ये जो है मिर्ज़ापुर की कहानी स्टार्ट होती है। फिर ये दंगल स्टार्ट होती है कि इन दोनों में एक रिफ्ट स्टार्ट होती है, शायद लॉबीज़ बनती है, शायद ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है, और एक क्या कहते हैं पॉलिटिक्स टीम में ऑफिशियली आ जाती है। आफ्टर 90s में हमें देखने को मिलता था कि वसीम वकार के दौर में पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन अब हमें इनके दौर में पॉलिटिक्स देखने को मिलती है।
शहीनशाह अफरीदी की फिर रिपोर्ट आती है कि शहीनशाह अफरीदी ने कोचेस से बदतमीज़ी की, मोहम्मद यूसुफ से बदतमीज़ी की है। लेकिन उसका जो फैज़ान लखानी जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर है, उन्होंने ज़रा इसको इवेलुएट करके बताया कि शहीनशाह अफरीदी अपनी बॉलिंग कर रहे थे, जो नेट्स में हर कोई बॉलिंग कर रहा होता है, वो कोई नई स्किल को डेवलप करना चाह रहे थे, तो इसी वजह से उनका पैर आगे जा रहा था लाइन से, वो बार बार नो बॉल पे नो बॉल करना चाहते। मोहम्मद यूसुफ ने आके उन्होंने कहा कि बेटा शाहीन, आप बहुत ज़्यादा नो बॉल्स कर रहे हो, आप चाहिए कि अगर आप अभी अपनी नो बॉल पे काबू करोगे तो आपको मैच में भी आपको फ़ायदा होगा। शाहीन अफरीदी कह रहा है यूसुफ भाई, मैं अपनी नो बॉल्स पे काम इस नहीं कर रहा, मैं इस वक्त अपनी स्किल पे काम करूँ कि मैं एक नई स्किल सीख लूँ, और ये नो बॉल जो अपना मेरी हो रही है, ये मेरी एक नई स्किल की वजह से हो रही है, जो मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करूँ। मोहम्मद यूसुफ ने फिर बढ़ा के जिसे कहते हैं ना, एक हचक गिड़गिड़ाहट में कहा मोहम्मद यूसुफ ने कि जब तुम मैच में भी नो बॉल करोगे तो इधर नो बॉल करोगे तो मैच में भी नो बॉल करोगे। तब शहीनशाह अफरीदी को फिर उन्होंने कहा, मोहम्मद यूसुफ ने कहा जय जय आप अपना काम करो, मुझे जो करना करने दो। फिर उधर ही बढ़ा के कहते हैं आपस में इनका फड्डा हो गया, तू मैं हो गई। लेकिन ये फड्डा उसी दिन सॉल्व हो गया जिस दिन ये हुआ था। रात को मीटिंग बुलाई जाती है, वहाब रियाज एक मीटिंग कॉल करते हैं, सीनियर टीम मैनेजर, और उधर ही शहीनशाह अफरीदी एज अ जूनियर, मोहम्मद यूसुफ एज अ सीनियर से माफ़ी मांगता है, और मोहम्मद यूसुफ एज अ सीनियर उसको एक्सेप्ट करके उधर ही माजरा सारा ख़त्म हो जाता है। माजरा ख़त्म हो गया, सब कुछ क्या कहते हैं, दोस्ती वोस्ती हो गई, सुलह सलाटा हो गया। लेकिन ये फिर खबर अब क्यों आई है? अज़हर महमूद की रिपोर्ट आती है कि अज़हर महमूद ने तो कहा मैंने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया कि किसी प्लेयर ने बदतमीज़ी की हो या किसी प्लेयर को इंडिविजुअली टारगेट किया। अज़हर महमूद ने कहा हाँ, यूनिटी नहीं है इनमें, क्या कहते हैं, एका नहीं था, इनके माइंडसेट का मसला है, इनके स्किल का मसला है, इनकी एग्जीक्यूशन का मसला है, इनकी गेम रीडिंग का मसला है, सबका मसला है। लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को टैग नहीं किया। गैरी की रिपोर्ट जब आई तो गैरी से एक सवाल हुआ बैकडोर में, कुछ ऑफिशियल्स ने गैरी से सवाल किया कि आपने किसी एक इंडिविजुअल को आपने स्पॉट किया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो किसी को एक इंडिविजुअल को क्या कहते हैं हाईलाइट नहीं किया, मैंने तो सारों की क्या कहते हैं 15 की बात की। तो फिर ये है कौन जो मतलब क्या कहते हैं जो टीम के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है? हाँ, फिर जो न्यूज़ आती है उसमें ये भी बताया जाता है कि शाहीन के साथ कुछ और लोग भी थे जो मतलब क्या कहते हैं लॉबी वगैरह का हिस्सा थे। तो वो और लोगों का क्यों नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ? क्योंकि वो आप लोगों को किसी कैप्टन के करीब है, वो किसी कैप्टन या फिर किसी इंडिविजुअल में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये भी है। या फिर ये है कि आप लोग शाहीन को स्केपगोट बनाना चाह रहे। तो ये सारा माजरा शुरू होता है कि शाहीन ने आयरलैंड इंग्लैंड के टूर पे बदतमीज़ी की, फिर ये सारी बात होती है। अच्छा, फैज़ान लखानी जो जियो के रिपोर्टर है वो ये कहते हैं ये तो आम सी बात है, यहाँ पे तो हर दूसरे दिन किसी का क्या कहते हैं फड्डा हो जाता है नेट्स में, क्योंकि नेट्स में एक हाई इंटेंसिटी होती है, आप वार्म अप हुए होते हो, आपको स्वेटिंग हो रही होती है, आप नहीं किसी को भी देखते, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो नेट्स में बड़ी आम सी बात है, ऐसे फड्डों को सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पर तो जिसको पोर्ट्रे करवाना है वहाँ पर करवाना है। बिलाल अफजल साहब को नहीं देखा जा रहा कि बिलाल अफजल जो डी फैक्टो चेयरमैन बने हुए हैं, बिलाल अफजल जो सारे चेयरमैन टाइप के कहते हैं, उनको वहाब रियाज को उन्होंने मैसेज भी कर दिया कि आप अब क्या कहते हैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है, आप रिज़ाइन दे दें। उधर कोई बात नहीं हो रही। बात आपने करनी है तो आपने इधर शहीनशाह अफरीदी से करनी है। वाह, ठीक है, शहीनशाह अफरीदी को बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ से भी निकालने की अब बात हो रही है। लेकिन मज़े की बात कि शहीनशाह अफरीदी आज जेसन गिलेस्पी का क्योट है कि शहीनशाह अफरीदी खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाप बनने वाले हैं शहीनशाह अफरीदी, तो वो खुद बांग्लादेश की सीरीज़ में ऑप्ट नहीं करेंगे। तो उसमें सर्जरी का नाम दे देना कि यार हमने सर्जरी कर दी, हमने शहीनशाह अफरीदी को निकाल दिया, हमने सख्त एक्शन ले लिया, सर्जरी का नाम दे के अपनी फेस सेविंग आप लोग कर लेंगे, तो एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हम जैसी वॉइसेस जब तक जिंदा है, मोहसिन नकवी आपको मैंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और उस गलत को मैं कभी भी साथ नहीं दूंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो। क्योंकि मेरा किसी ने कोई मुझे पैसे नहीं देता इधर, ना मेरा किसी के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई मुझे पीसीबी की अभी तक नौकरी नहीं चाहिए। मैं वो बोलूँगा जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है और जो पाकिस्तान के हक़ और सच में जो मदद अता फरमाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का क्या सीन है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को चीफ सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया जाता है। ये वही सिलेक्शन कमेटी है जिसमें कोई चीफ सेलेक्टर नहीं होता, जिसमें बिलाल अफजल भी होते हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ भी होते हैं, जिसमें असद शफीक भी होते हैं, जिसमें वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और उस्मान वाला और असद चीमा वगैरह एनालिस्ट ये सारे होते हैं। इसमें वहाब और रज़ाक को निकालने का मुझे आप बता दें क्या, तो क्या वहाब और रज़ाक ही थे जो सारे डिसीजन ले रहे थे, या वहाब और रज़ाक जब कोई बात करते थे तो सारे लोग मुँह पे उंगलियाँ रख के चुप हो जाते थे कि यार नहीं सर बात कर रहे हैं, अब ये बात करेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। वहाब और रज़ाक
नहीं डिक्टेट कर रहे थे पूरी सिलेक्शन कमेटी। आपने सॉफ्ट टारगेट देखना था वहाब और रज़ाक को, क्योंकि वहाब और रज़ाक आपके सॉफ्ट टारगेट्स थे। क्योंकि अगर महमूद ने भी रिपोर्ट में नहीं मेंशन किया किसी एक सिंगल इंडिविजुअल का नाम, ना गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में इंडिविजुअल का नाम मेंशन किया, ना वहाब रियाज और मंसूर राना ने इंडिविजुअल का नाम, तो ये है कौन? फिर तो एक ही इंसान बचता है जिसने आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर का जहाँ पे जिक्र हुआ, वो मोहम्मद यूसुफ। मैं नाम लेके बात करूँगा, मोहम्मद यूसुफ ही है जो कि शायद मुझे लगता है कि इधर सारी गेम को खेल रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको पीसीबी की नौकरी भी नहीं उनकी गई, एक तो वो पास भी है और मीटिंग्स में भी वो थे। तो ये शहीन का नाम लगाना, और बाबर आजम की फेवर में भी है मोहम्मद यूसुफ। आप लोगों को सबको काफ़ी अरसे से पता कि मोहम्मद यूसुफ कितने के कहते हैं बाबर, वो तो कहते हैं बाबर आजम को 12 साल तक कप्तान बना देना चाहिए जिस तरह इमरान खान कप्तान बने थे। क्योंकि खुदा का खौफ करे, इमरान खान के ज़माने में ना मीडिया ना क्रिकेट की वो क्वालिटी, और उस टाइम आपने क्या कहते हैं इमरान खान को 12 साल जहाँ पे बनाया था वहाँ पे तो मतलब क्रिकेट देखने वाले कितने थे पाकिस्तान में। तो ये एक क्या कहते हैं बिल्कुल एक क्या कहते बेवकूफ़ाना बात लगी थी मुझे मोहम्मद यूसुफ की। सीनियर प्लेयर है, लेकिन सीनियर प्लेयर जब ऐसी बात करेगा तो वो बेवकूफ़ाना ही होगी। तो बस ये था बाबर रियाज और रज़ाक को निकाला गया कि यही सब कुछ करते। अब मैं आ जाता हूँ बाबर आजम पे। बाबर आजम जिमी एंडरसन के लिए तो अभी उन्होंने फ़ौरन से ट्वीट कर दिया कि जिमी एंडरसन की क्या कहते हैं कटर्स मुझसे नहीं खेले जाते, जिमी एंडरसन गोट है, वाह वाह। जिमी एंडरसन के लिए साया कॉर्पोरेशन के मैनेजर से उन्होंने फ़ौरन ट्वीट लिखवाई है। लेकिन जब 3 दिन, अगर ये खबरें अभी तक पीसीबी तो खामोश है, पीसीबी ने तो इसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया ना, पीसीबी ने इस पर कोई क्या कहते हैं अपनी अथॉरिटी दिखाई है कि ये खबर सच्ची है। ये तो अभी तक मीडिया हाउसेज ऑफिशियल ही रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पीसीबी की ऑफिशियल रिपोर्ट तो अभी तक कोई नहीं आई, ना पीसीबी का ऑफिशियल वर्डिक्ट है कि इस पर क्या कहते हैं शहीनशाह अफरीदी ने कुछ ऐसा किया था या शहीनशाह अफरीदी ने बदतमीज़ी की थी। ये तो सिर्फ अभी खबरें ही है। क्या ये सच में शहीनशाह अफरीदी ने पॉलिटिक्स की थी? क्या सच में शहीनशाह अफरीदी ने लॉबी की थी? और अगर की है तो सबसे पहले मैं वो बंदा होगा जो अपना हाथ खड़ा करूँगा और कहूँगा कि शहीनशाह अफरीदी को इस टीम से निकाला जाए और उस पर बैन किया, उसको लाइव बैन दिया जाए। कि हिम्मत कैसे होगी किसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेशनल टीम में आके तुम ये हरकतें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस 25 करोड़ आवाम में किस तरह तुम्हें जगह मिली है और तुमने क्या कहते हैं इधर आके ये हरकतें करना शुरू कर दी है। अब बाबर आजम अगर इतने क्या कहते हैं अच्छे कैप्टन है, इतने क्या कहते हैं अपने प्लेयरों के लिए लड़ने वाले कप्तान हैं, तो जब हारिस रऊफ का मामला हुआ सब ने ट्वीटें की, हर यारे गहरे ने ट्वीट की। शहीन जो 3 दिन से ह्यूमिलेट हो रहा है, जो 3 दिन से शहीन को मॉक किया जा रहा है, जो शहीन की क्या कहते हैं पतलून उतारी जा रही है, जो शहीन के साथ किया जा रहा है, आप सबके सामने बड़ा नेकेड है सोशल मीडिया के सामने कि जिस तरह शहीन के साथ किया जा रहा है, उसमें एक ट्वीट नहीं आई किसी भी ऑफिशियल की तरफ से या बाबर आजम की तरफ से। अगर इतने ही आप नेक नहीं है तो ये वही शहीन है ना जब आपकी कप्तानी का एक हल्का कुछ भी नहीं हुआ था, एक हल्की सी खबर हुई क्या कहते हैं फ्लोट हुई थी कि शायद बाबर को कप्तानी से निकाल दिया जाए या बाबर को रिप्लेस करे, तो फ़ौरन शहीनशाह अफरीदी का ट्वीट आया था। सोचना भी मना है बाबर आजम को कप्तानी से निकालने का, सोचना भी मना है। ये वही शहीन है जो आपके लिए फैमिली करता था, ये वही शहीन है जो आपके लिए डट खड़ा हो जाता था किसी भी इंटरव्यू में, ये वही शहीन है जो आपके लिए खड़ा हो जाता था कहीं भी कि बाबर आजम तो किंग है इसकी क्रिकेट का, बाबर आजम को कोई वर्ल्ड क्लास है, बाबर आजम को कोई कुछ कह नहीं सकता। ये वही शहीन है जो आपके लिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मीडिया टॉक, हर सोशल मीडिया प्रोग्राम, हर अपना क्या कहते हैं जब भी उनसे इंटरव्यू लिया गया ये आपके लिए खड़ा हुआ। लेकिन आप जब आपके ऊपर बात आई, पहले आपके ऊपर बात आई, एक तो शहीन को मीडिया से पता चल रहा है कि मेरी कप्तानी जा रही है, लेकिन आपने वो बताना क्या कहते हैं जहमत नहीं समझा शहीन को कि यार शहीन तुम्हारी कप्तानी की बात हो रही है कि तुमसे कप्तानी लेके मुझे ली जा रही है, तो मैं तुम्हें कंसल्ट करूँ कि ये ना मुझे कप्तानी मैं कप्तानी लेने वाला हूँ, तो तुम ना क्या कहते हैं इस बात से क्या कहते हैं तुम्हें ज़ेरे इल्म है कोई इस चीज़ का। शहीन को मीडिया से पता चलता है कि उसकी कप्तानी ली जाती है, लेकिन उसी काकुल कैंप में चुप रहता है तो वो रहता है बाबर आजम। मतलब लिटरली मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन लोग डिफेंड करते हैं अभी भी बाबर आजम को। 7 आईसीसी टूर्नामेंट लदवा दिए, 7 आईसीसी टूर्नामेंट ह्यूमिलेट करवा दिया बाबर आजम ने, 7 आईसीसी टूर्नामेंट में एज अ बैटर फेल हुए, एज अ कैप्टन फेल हुए, बुरी तरह पाकिस्तान हार गया एज इट इन अपने लोएस्ट पॉइंट पे इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी है। लेकिन अभी भी बाबर आजम को बचाओ क्योंकि वो तो बॉब्जीदा किंग है, जिस तरह हसन अली ने कहा कि किंग कर लेगा, मैं तो कहूँगा वो किंग है क्योंकि वो तो अभी भी मेरा किंग है, चाहे मुझे लोग कितनी भी गालियाँ दे।
यार गालियाँ देने का मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन किंग वाली आप हरकतें भी तो करें ना। 7 ICC टूर्नामेंट एज अ बैटर एज अ कैप्टन बुरी तरह फेल, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई एक क्या कहते हैं मेजर नॉक नहीं जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हो। जो भी किया आपने अपने करियर में अपने लिए किया, अभी तक मुल्क के लिए आपने कुछ नहीं किया माँ सिवाय एक 2019 की न्यूजीलैंड इनिंग्स पे, वो तब आप कैप्टन नहीं थे तो शायद आपकी तब आपको कप्तानी की जो ग्रीड थी उसकी वजह से आज आपकी ये नौबत आ गई है कि आपकी बैटिंग लेगेसी पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आप आगे आने वाले वक्तों में क्या आप पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आप जा पाएंगे, जिस तरह के आप हर ICC टूर्नामेंट में आप अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये बात पता नहीं क्यों लोगों को नहीं समझ आ रही। मैं ही हूँ पागल जो बोलता रहता हूँ, शायद मैं बहुत बड़ा पागल हूँ या फिर लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। बस यही बात है कि बाबर आजम क्या कहते हैं अल्लाह करे वो सक्सीड करे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आप एक ट्वीट ना कर सके शहीनशाह अफरीदी के लिए, यार चले ठीक है, अगर ये खबर सच्ची है ना तो आके PCB एक्सेप्ट करे और एक्सपोज कर दे सबको जो शहीन के साथ थे, सबको एक्सपोज करे। बाबर आजम साथ बैठे और एक्सपोज करे एक एक बंदे को। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं ना, मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब में तो नहीं आप खेल रहे। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऑनेस्ट है तो आप आए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सबको एक्सपोज कर दे जिन्होंने ग्रुपिंग की, सबको एक्सपोज कर दे जिन्होंने आपके ऑर्डर्स को नहीं माना, ताकि फिर सब सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा सबके सामने। लेकिन अगर ये खबर एक नैरेटिव है, एक क्या कहते हैं एक एजेंडा स्टार्ट किया है शहीन को बुरा भला बनाने का, शहीन की पिक्चर, शहीन की एक डार्क इमेज बनाने का, तो फिर बाबर आजम अगर PCB ये कह रहा है तो आपको ट्वीट करनी चाहिए कि शहीन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और अगर आप नहीं करते तो इसका बहुत बड़ा क्या कहते हैं सबूत हमारे सामने आ जाएगा कि अगर ये नहीं होता। मैं सिर्फ एलिजिडली ही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक क्या कहते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ही कह रहा हूँ। तो फिर मेरे हिसाब से आप भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जो कि मीडिया हाउसेज है कि आप भी एक बंदे को हटाना चाह रहे हैं और अपनी फेस सेविंग करना चाह रहे हैं। और अभी तक हसारंगा मान गया यार, हसारंगा इतना बड़ा बॉलर है, उनको इस टाइम जैसे श्रीलंका का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसने हाथ जोड़ दिया कि मुझे कप्तानी नहीं चाहिए। ब्रेन मसाबा ने आके अपोलोजाइज़ किया अपने मुल्क से, केन विलियमसन ने अपोलोजाइज़ किया अपने कंट्री से। आप अपनी बैटिंग तो कर रहे हैं NCA में, लेकिन आपने एक अपोलॉजी नहीं की कंट्री से, एक आपने। जब जीत होती है तब तो आप फ़ौरन आ जाते हैं, तब तो बाबर ने जिताया। 2021 का सेमीफाइनल बाबर ने खिलाया, 2022 का फाइनल बाबर ने खिलाया, 2023 की ह्यूमिलेशन पाकिस्तान को ही, 2024 की ह्यूमिलेशन पाकिस्तान को ही, और अब शहीन की वजह से हुई। वाह, शहीनशाह अफरीदी जो 6 मैच आप बीते ना उसमें 4 में मैन ऑफ द मैच है। मैं कोई शहीनशाह अफरीदी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ शहीनशाह अफरीदी जितना ओवर रेटेड है ना, जितना शहीनशाह अफरीदी को ओवर हाइप्ड किया हुआ है, इतने बड़े बॉलर नहीं है शहीनशाह अफरीदी, ना उनकी कोई अचीवमेंट्स है। लेकिन जिस तरह शहीनशाह अफरीदी को एक स्केपगोट बना के पूरी दुनिया के सामने लाया जा रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक जो पिक्चर को नहीं समझना चाहते, जो दूसरे एंड पे जो दूसरे डोर पे हो रही है सारी चीज़ें, ये सब फिर से वही है कि 2023 में भी बचा लिया, 2022 में भी बचा लिया, अब भी फेस सेविंग करेंगे। बाबर आजम बनेंगे 25 में चैम्पियन ट्रॉफी के कप्तान, और देखते हैं पाकिस्तान अपने होम पे अब क्या करता है। और अगर तब भी नहीं जीत पाते तो बस अल्लाह ही मालिक है यार, अल्लाह ही वारिस है। पाकिस्तान क्रिकेट को तो हम देखते हैं और हम लोग रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट को ह्यूमिलेट होते हुए और रोज़ क्या कहते हैं नई क्या कहते हैं डेथ हम लोग क्या कहते हैं डिस्कवर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। और ये अब हमारे लिए आम सी बात है। क्रिकेट अरीना को बस देखते हैं हम, जिमी की रिटायरमेंट हो गई, इसका ये हो गया वो हो गया, अपनी क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं गंद ही बचा है। बड़ी हिम्मत होती है बोलने के लिए, हिम्मत भी नहीं होती कभी कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मैं ना करूँ, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल से मैं उन पर सौदा नहीं कर सकता। तो ये था आज का मेरा ओपिनियन है इस सब पे। हाँ, थोड़ा आज फ्लो का थोड़ा मसला था, मुझे पता है, काफ़ी दिनों बाद भी वीडियो थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस फ्लो में वापस आएगी और ज़्यादा जो खबरें डेवलप होगी उन पे अपना ओपिनियन देते जाएंगे और न्यू अपडेट्स के साथ आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करते जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें भाइयों को। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।